गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि वो पता है, अपने सेंस की सीरीज स्टार्ट करके इसका पार्ट 8 में डिस्कस कर चुका आपके साथ में, पार्ट 9 और पार्ट 10। फिर देन इसके बाद सीरीज चेंज करेंगे, कुछ और न्यू चीज़ लेके आऊँगा जो अपकमिंग एग्जाम से रीड वीडियो मेंस आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर जूनियर अकाउंटेंट उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगी वो। क्लियर है? चलते हैं आगे अपन। फर्स्ट पड़ता जीनियल। खुशी कह दो, आनंद कह दो, आप एक तरह से प्रसन्न कह दो। जीनियल। जो कोडियल का मतलब होता है खुशी, दिल से। कोडियल अपन इनवाइट करते हैं किसी को। अनसेल्फिश, सेल्फिश था वो स्वार्थ, निस्वार्थ, तो कोई स्वार्थ नहीं किसी। केयरफुल जानते हैं आप, सावधान होता है। और स्पेसिफिक विशेष होता है। और मैंने बता रखा, देखो आई सीरीज के लास्ट में आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। केयरफुल आपका एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, जीनियल आपका एडजेक्टिव है, और कॉर्डियल भी एडजेक्टिव है। अब चारों वर्ड की मीनिंग आने बाद आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। स्पेसिफिक कट हो गया आपका, केयरफुल कट हो गया, अनसेल्फिश कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कॉर्डियल, दिल से। कॉर्डियल इसको इन्वाइट करते हैं। तो जीनियल में खुशी, मैरीमेंट वर्ड आता है, इसके मर्थ आता है, बहुत सारे वर्ड इसके लिए। खुशी, आनंद, प्रसन्न, चेयरफुल वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। कॉर्डियल यहाँ इसका करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड था लाकेसियस, ज्यादा बोलने वाला। ज्यादा बोलने वाला ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका। और इसके लिए गैरलेस वर्ड याद रखें आप। बहुत सारे वर्ड इसके लिए। वर्बोस वर्ड भी सीख लिया था, नॉनसेंस जो बातें करता अपना। वॉल्यूबल वर्ड भी सीख लिया है, चैटी, चैटरिंग, बैबलिंग, ब्लैथरिंग। बहुत सारे लॉन्ग माइंडेड, इफ्यूजिव, कम्युनिकेटिव, बहुत सारे वर्ड इसके। बस मेजर वर्ड आपको फोकस करना है गैरलेस। आप देखो पुराने पेपर उठा के देखो आप। और पेपर उठाने की जरूरत नहीं, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कई बार कह चुका आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम जो वेस्ट करना वो कर लिया हम लोगों ने आपके लिए। बस आप तो टू द पॉइंट पढ़ते चलो। लॉकेसियस, गैरलेस, और इसका यहाँ वर्ड आ जाएगा टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला, बातों नहीं, ज्यादा बोलने वाला। तो आपका धीमा होता है। तो कंटेंट वर्ड के दो मीनिंग है, एक तो विषय प्रकरण कह दो आप, कंटेंट टॉपिक जो बोलते हैं विषय या प्रकरण। और एक कंटेंट आपकी संतुष्टि भी होती है, संतुष्टि या संतुष्ट कह दो आप। और अनक्लियर आप जानते हैं अस्पष्ट होता है आपका। चारों ऑप्शन देखने के बाद पता लग गया आपको, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टॉकेटिव। स्लो कट हो गया आपका, रिमूव, यहाँ से रिमूव गया आपका स्लो। और अनक्लियर आपका रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो राइट आपका आंसर आ जाएगा टॉकेटिव। क्लियर है? और लॉकेसिस ध्यान को। अब इसके साथ में देखो, यहाँ से ये तीनों वर्ड कवर हो गए अपने। इन तीनों वर्ड को हमेशा याद रखो आप। और एक्स्ट्रा वर्ड याद करो, बहुत बेटर है। देखो वर्ड पावर जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही फायदा मिलेगा आपको। अब मैं साथ में इसमें साथ का इसका एंड टू पे कवर करा रहा हूँ। इसके लिए आप वर्ड ध्यान को रेटिसेंट, इसके लिए वर्ड आप ध्यान को टेसिटन, और इसके लिए वर्ड आप याद रखो इसमें क्वाइट, काम, है ना, रिजर्व वर्ड कह सकते हैं आप। बस इनफ है। ये तीन और तीन छह वर्ड तैयार कर लो आप। जितने पुराने पेपर में देखो जाके वर्ड को, कम से कम ये वर्ड आपके 1000 टाइम्स प्लस बार आ चुके एग्जाम में, मतलब 1000 बार ये वर्ड रिपीटेड हो चुके एग्जाम्स के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। लकेसियस, गैरलस, टाकेटिव, तीनों ग्रुप तैयार कर लो। इधर एंटिस में रेटिसेंट, रिजर्व, दोनों एक अल्फाबेट तैयार कर लो। और टेसिटन, टेसिट से बना कम बोलने वाला आपका, और ये ज्यादा बोलने वाले सेंस में। नेक्स्ट था क्वेरलस, वर्ड का मतलब शिकायती। सर्वदा शिकायत कर, मतलब हमेशा जो शिकायत ही करता रहता है, सर्वदा शिकायत करने वाला। और जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं वो जनरली कैसे चिड़चिड़े होते हैं वो। आती है अनोइंग, इरिटेट के लिए भी यूज कर, चिड़चिड़ा कह दो आपको, ये सेंस क्या था इसका। जो क्रिटिकल आप जानते हैं, नाजुक होता है क्रिटिकल। सीरियस से क्यूरियस आप जानते हैं, उत्सुक होता है। कंप्लेनिंग आपका शिकायत करने वाला होता है, कंप्लेन। और एम्बिगियस का मतलब धुंधला होता है, धुंधला, अस्पष्ट। हाँ, इसके लिए अपन इक्विवोकल वर्ड आता है कई बार, इक्विवोकल। और इसके लिए वन वर्ड ही पूछते एग्जाम कई बार, वन वर्ड ध्यान रखना। हाँ, इंटरप्रेट टू वेज, मतलब जहां दो ही बातें होती है इसको बोलते हैं एम्बिगियस अपन, धुंधला या अस्पष्ट। इसके लिए इक्विवोकल आता है। एग्जामिनर बहुत सारी चीज पूछ सकता है आपसे सेम टाइम पे। आप पढ़ते हो साथ साथ, जो मैं जी कवर कर रहा हूँ साथ साथ कवर करते हो कि क्या क्या जी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। इसका वन वर्ड आता है एग्जाम्स के अंदर। और क्वेरल सर्वदा शिकायत करने वाला या चिड़चिड़ा, इरिटेट पर्सन कह दो आप।
डेफिनेटली आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाए कंप्लीटली, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा सारे ऑप्शन देखने के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑडेसियस, ऑडेसिटी से बना आपका बहादुर होता है, आपका बहादुर होता है। तो ब्रिलियंट तो आप जानते हैं प्रतिभाशाली, टैलेंटेड तो ब्रिलियंट। पावरफुल आप जानते हैं शक्तिशाली होता है। बोल्ड आपका बहादुर होता है। और फ्राइटनिंग आपको फ्राइट डरपोक के सेंस में आता है, डरपोक होता है। अब चलते देखो ऑप्शन मैच हो गया, पता लग गया आपको इसका राइट आंसर बोल्ड आएगा, क्योंकि ब्रिलियंट कट हो गया, वो पावरफुल कट हो गया, और फ्राइटनिंग कट हो गया। फ्राइट डरपोक सेंस में आता है। फ्राइटन डरा हुआ, डरपोक कायर कहते हैं। इसके लिए आप देखो ब्रेव वर्ड कॉमन वर्ड था आपका, जानते हैं आप। वैलर वर्ड इसके लिए आता है, वैलियंट वर्ड आपका आता है इसमें। इसके पहले जो सेशन था उसमें इंट्रिप्ट वर्ड भी आता है इसके लिए, फियरलेस वर्ड भी आता है, और भी बहुत सारे वर्ड इसमें। इसमें हीरोइक वर्ड आ गया आपका, माचो वर्ड आ गया इसमें आपका, और बहुत सारे वर्ड इसमें, गैलेंट आ गया आपका, हीरोइक आ गया, और भी बहुत सारे वर्ड है। अक्सर एग्जाम में वेलर और वैलियंट वर्ड पूछते हैं, बहुत सी बार पूछा जा चुका है। और ये ऑडेसियस वर्ड बहादुर साहस के लिए आता है। नेक्स्ट आगे था पेरिलस, खतरनाक, जहरीला टाइप में। पेरिल से बना, लास्ट में ओयूस नजर आ रहा आपको, कई बार डिस्कस कर चुका है बात आपको। ओयू से एंड होने वाले वर्ड आपके कैसे होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं आपके। अब चलते इसको ऑप्शन देखते देखो अपन। हिजार्डस, और आपको पता है एडजेक्टिव का एंटो, एडजेक्टिव सिनोनिम्स भी एंटो सेम बनता है हमेशा। हिजार्डस, हिजार्ड से बना खतरनाक। रिगरस, कठोर या मजबूत होता है, कठोर या मजबूत। रेजिलियंट का मतलब लचीला होता है, रेजिलियंट वर्ड लचीला होता है, लाइक फ्लेक्सिबल कह सकते हैं इसको आप, फ्लेक्सिबल या एलास्टिक जो वर्ड आता है आपका। और रिक्विजिट आवश्यक ही जरूरी होता है, आवश्यक है जरूरी। क्लियर है। देखो रिगरस कट हो गया आपको ऑप्शन आपका, रेजिलियंट कट हो गया, रिक्विजिट कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हिजार्डस। और मैं इसके और भी बहुत सारे वर्ड डिस्कस कर चुका हूं आपसे, जिसमें फिर रिपीट करा रहा हूं आपको मैं। परनीसियस, प्रीकेरियस, हार्मफुल, नॉक्सियस। किसी में ऐड करो आप इसमें, वीरुलेंट, टॉक्सिक, पॉइजनस, डेंजरस, बैलफुल, बैनफुल, डेट्रीमेंटल, बहुत सारे वर्ड है, जेपर्डी, बहुत सारे वर्ड इसके। परनीसियस, प्रीकेरियस, पहले ये तीनों एक अल्फाबेट तैयार कर लो आप। हार्मफुल, हिजार्डस, ये दोनों एक अल्फाबेट तैयार कर लो। वीरुलेंट, और इसमें विनमस, बहुत सारे वर्ड इस डिक्शनरी में इसके। क्लियर है। फिफ्थ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड था रेवेरी, का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, काल्पनिक बातें करना। दिन में सपने देखने का मतलब था काल्पनिक बातें करना। सुना होगा अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो ये डे ड्रीम ही होता है, रेवरी होता है वो एक्चुअल में। देखो डिटर्मिनेशन आपको दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है जो पॉसिबल नहीं है। डे ड्रीम आपका दिन में सपने देखना होता है। और देखो डे ड्रीम और रेवरी के लिए यूटोपिया वर्ड आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये वन वर्ड बनता है राम राज्य। एंड इमेजिनरी कंडीशन या सिचुएशन दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पे लगता है सब कुछ राइट है, परफेक्ट है, बट ऐसा होता नहीं है, उसको यूटोपिया वन वर्ड पूछते एकदम। रेवरी और डे ड्रीम इसका सिनोनिम्स होगा आपका, ये आपका राइट आंसर फाइंड आउट हो गया। और वो रियलिटी आप जानते हैं वास्तविकता होती है, और रियलाइजेशन मतलब वास्तविकरण कह दो। हाँ ये दोनों इसमें रियलाइज से बना, रियलाइज करना चाहिए को, रियलाइज करना, रियलिटी वर्ड था अपना, वास्तविकता हो गया। ये ऑप्शन एलिमेंट हो गए, ये आपका राइट आंसर है डे ड्रीम। डे ड्रीम कह दूँ, रेवरी कह दूँ, इसके लिए एग्जाम्स में कई बार एक ईडियम पूछते ब्राउन स्टडी। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी एग्जाम्स हैं, इवन आपका रीट भी इसमें इंक्लूड हो गया आपका। और अभी हाईकोर्ट जो एग्जाम लगा था हाईकोर्ट एलडीसी वाला, उसमें भी पूछा गया था, ये ईडियम्स फ्रेज पूछते हैं, लोकोक्ति मुहावरे। तो ये ब्राउन स्टडी का मतलब ही डे ड्रीम होता है। क्लियर है। चलते आगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपके लिए मैंने वर्ब की फॉर्म्स बने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेंस तो पढ़ लेते हैं, और टेंस पढ़ने से कहीं ना कहीं जब भी मैं टेंस पढ़ाऊंगा या टेंस पढ़ाता हूँ, जब भी मैं पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने इसमें बहुत सारी मेहनत लगा के आपको उतनी नहीं करनी जितनी मैं कर चुका आपके लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे 300 प्लस इसमें वर्ब की फॉर्म्स हैं जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप
गोयल इंग्लिश क्लासेस के ऐप डाउनलोड करके यहाँ से परचेज कर लो और पढ़ लो। आपकी तैयारी में मतलब आपको कहीं भी इधर छानने की जरूरत नहीं, वो आपकी फॉर्म्स कहाँ से पढ़े, ये रिसेंटली मैंने अपलोड कर दिया, आप स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पैसे, उसके प्रॉब्लम क्या होती है, मेनली जो टॉपिक तो पढ़ लेते हैं आप लोग, मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। मार्केट जो गाइड्स है उनमें किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 150 क्वेश्चन, अराउंड इतने ही कुछ, इससे ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। प्रॉब्लम जितने क्वेश्चन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी क्वेश्चन राइट में ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसी कॉन्टेक्ट में मैंने ये 1000 प्लस क्वेश्चन की आप देख पा रहे हो, इसमें 1025 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। ये 49 क्विज मैं ऐप पे अपलोड कर दिए मैंने, ये भी वहाँ से जाके परचेज करके अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर लो। थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत है अपन को, पता है इस बात का। मैं भी सारे सेशन जो कराऊंगा आपको यूट्यूब पे या जो भी ऐप पे सारे, वो ऑब्जेक्टिव बेस कराऊंगा, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। एग्जाम्स में रूल याद नहीं रहेंगे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबल करना आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसी के साथ मैंने अपने गोयल इंग्लिश क्लास के ऐप पे आपके लिए नरेशन या डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिपोर्ट स्पीच की भी एक यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दी, इसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ मोर देन। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं, आंसर्स वगैरह, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, इधर उधर कहीं भी आपको घूमने की जरूरत नहीं है, मार्केट कोई गाइड लाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। ऐसे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स ग्रामर के उनके 1 बाय 1 टॉपिक वाइज आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आप गोयल इंग्लिश क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर लो। और प्रैक्टिस के लिए कहीं आपको इधर कोई गाइड मार्केट कुछ भी परचेज की जरूरत नहीं, मोर देन इनफ 1000 प्लस क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए। ये सारी आप लोगों ने मेहनत की है, देखते हैं हम लोग कितनी सफल बनाते हैं इस चीज़ को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कंसील, छुपाना होता है, छुपाना या ढका हुआ कह दो एक तरह से, ढका हुआ छुपाना। अब देखो नोटिस करें, देखो कवर्ड का मतलब भी ढकना होता है, क्लोज बंद करना होता है, सील आपको सील लगाना होता है, सील करने से वो इसका मतलब बंद कर सकते हैं आप, सील लगा दिए, लॉक कर दिए। और हिडन मतलब भी छुपा होता है, छुपा हुआ। अब बात ये थी कवर्ड भी इसका सिनोनिम्स बन रहा है यहाँ पे, क्लोज भी कह सकते हैं, सील्ड भी कह सकते हैं। एक्चुअल में एग्जाम में जो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपका हिडन फॉर्म में जाएगा पे। और ये हिडन वर्ड आपका हाइड से बना, हाइड, हिड और हिडन। और फिर बता दूं आपको, जितनी भी आपकी थर्ड फॉर्म होती है सेंटेंस में, कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम बार किसका रोल करती है, एडजेक्टिव का रोल करती है वो। क्लियर है? तो हिडन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सॉलिसिट का मतलब होता है विनती करना, विनती करना है, प्रार्थना करना किसी से। जो कमांड आपका आदेश होता है, रिक्वेस्ट आपका प्रार्थना करना होता है। सिंपैथी आपका सिंपैथी से बना सहानुभूति जताना, सहानुभूति जताना। और एग्री आप जानते हैं सहमत होना होता है, सहमत होना आपका, सहमत होना। देखो एग्री रिमूव हो गया आपका ऑप्शन, एलिमेंट हो गया, सिंपैथी कट हो गया आपका, कमांड हो गया, सॉल्यूशन मतलब विनय करना, किसी से विनती करना या प्रार्थना करना, कहते हो विनती करना है, प्रार्थना ऐसे। हाँ रिक्वेस्ट कह दो, अर्ज कह दो आप एक तरह से, विनती करना किसी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रेगनेंसी का मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी किसी के बारे में पहले बता देना। देखो डायग्नोस का मतलब होता है चीज़ों का परीक्षण करना, डायग्नोस अपन किसी डिजीज के बारे में डायग्नोस वगैरह करवाते हैं। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी होता है किसी के बारे में पहले बता देना, भविष्यवाणी करना। इसके लिए अपन फोरटेल वर्ड भी यूज करते हैं कई बार, और प्रेडिक्शन वर्ड भी यूज कर लेते हैं, पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। प्रीफेस आप जानते हैं प्रस्तावना होती है आपकी, और आइडेंटिटी आपकी पहचान होती है, पहचान होती है। तो आइडेंटिटी कट कर दो आप, प्रीफेस आपका एज ए इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल बोलते हैं प्रीफेस अपन। और डायग्नोसिस कट कर दो ऑप्शन आपका, तो ये आपको यहाँ राइट आंसर फाइंड आउट हो गया अपना फोरकास्ट। और फोर का मतलब पहले होता है, ये फोर अपना एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव भी होता है। और यहाँ पे ये काम कर रहा है प्रीफिक्स का, ये रिमाइंड करना आपको। और मतलब इसका होता है पहले, किसी के बारे में पहले बता देना। अभी फोर एग्जाम में कई बार अपने स्टेट गवर्नमेंट की जैसे एलडीसी एग्जाम्स है, जूनियर अकाउंटेंट है, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ईयर है, वहाँ पे प्रीफिक्स अभी चैप्टर है, तो ये भी मैंने कवर कर दिया साथ में। ये फोर आपका काम कर रहे हैं हम प्रीफिक्स का पहले से। और ये आपका एडजेक्टिव होता है फोर, फॉर्मर और फॉर्मोस्ट। बहुत सारी चीज़ आगे आएगी धीरे धीरे करके, साथ साथ चलो। मेरी आदत है जो चीज़ों को साथ में कनेक्ट करने की, जैसा हम लोगों ने फॉलो किया, कोशिश ये कि आप लोगों को ये एडवाइस दिया जा रही, सजेशन दिया जा रहा है कि आप भी इसको फॉलो करें, जहाँ जो चीज़ बताइए उसको वहीं कनेक्ट करो आप।
अलग अलग चैप्टर वाइज या अलग अलग स्कूलिंग की तरफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ जो चीज़ साथ में उसको वहीं कनेक्ट कर दो साथ में आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 10th होता है पोच, शिकार करना, पोचिंग वर्ड बड़े से आपका शिकार करना। जो कैच पकड़ना होता है जानते हैं आप, कॉमन सा ऑप्शन है। हंट शिकार करना होता है। प्रीच उपदेश देना होता है, बोलते हैं इजी टू प्रीच, अपन उपदेश देना होता है। और प्लंटर मतलब लूटमार होती है, लूटमार कर दो, लूट कर दो आप। देखो प्लंडर कटोगे ऑप्शन आपका, प्रीच कटोगे आपका, कैच कटोगे, डेफिनेटली आपका राइट आंसर यहाँ पे हंट आ जाएगा। हंटिंग भी सी बोलते हैं, पोचिंग कर दो, हंटिंग कर दो, एक ही बात आप। नेक्स्ट बढ़ता है पायस, धार्मिक होता है, जिसके लिए अपन सेक्रेड वर्ड यूज करते हैं, पवित्र पवित्र या धार्मिक जो होता है, होली टाइप का, होली टाइप का। देखो रिलीजियस आपका रिलीजियस से बना, धार्मिक होता है, धर्म से धार्मिक बनता है। सिंपैथेटिक आपका सहानुभूतिपूर्ण बनता है। अफ्रेड आपका डरा हुआ भयभीत होता है। और फैथफुल आपका विश्वास होता है। तो देखो फैथफुल रिमूव हो गया आपका, अफ्रेड कट हो गया आपका, सिंपैथेटिक कट हो गया आपका, सिंपैथी, सिंपैथाइज और सिंपैथेटिक, ये वर्ड ध्यान रखो आप। सिंपैथी को पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, नाउन होता है। इसी वर्ड बना आपका सिंपैथाइज, वो मैंने बताया आई एस इसके लास्ट में आता है, आई एस इसके लास्ट में आता है, वो आपकी वर्ब होती है हमेशा। और फिर इसमें वो आपको बना सिंपैथेटिक, और आई इसके लास्ट में आता है वो आपका एडजेक्टिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ तैयार कर लो आप। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बेटर ऑप्शन होगा या इससे कोई बेटर मेथड होगा पढ़ने और पढ़ाने का, कि एक जगह आप सेम प्लेस पे बहुत सारी चीज करेक्ट करके चल रहे साथ साथ में। आपका और मेरा टारगेट ये नहीं कि सिर्फ अपन को सिनोनिम से ही रेडी करना है यहाँ पे, इसके पैरेलल आप पार्ट स्पीच भी तैयार करते चल रहे हैं, एंटेनिम्स में कवर हो रहे हैं आपके, वन वर्ड भी कवर करा रहा हूँ साथ साथ, जहाँ इडियम फ्रेज वो भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके फिक्स प्रेपोजिशन भी कनेक्ट हो रहे हैं साथ साथ में, और हर वर्ड का मीनिंग भी लेते चल रहे अपन। एक सीजन 15 वर्ड में आपको डेली रूटीन से करवा रहा हूँ। 15 के फोर ऑप्शन है, 60 वर्ड, 75 वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। यानी 15 क्वेश्चन के आंसर, 15 क्वेश्चन हो गए, 30 डायरेक्ट हो गए, और इसके बियॉन्ड 45 क्वेश्चन और बच गए आपके सामने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अबेंडन, छोड़ना है, त्यागना होता है। और इस अबेंडन के साथ में जोड़ दो एब्डिकेट, एब्डिकेट। इसी साथ में आप ऐड कर दो इसमें रेलिंक्विश, इसी साथ में आप ऐड कर दो इसमें रिनाउंस, और इसी साथ में ऐड कर दो आप गिव अप। ये सी के वर्ड है, साथ साथ कनेक्ट कर लो, साथ साथ कनेक्ट कर लो, सबसे बेस्ट मेथड होता है। अबेंडन एब्डिकेट दोनों एक अल्फाबेट पे आगे कनेक्ट कर दो, रेलिंक्विश, रिनाउंस एक आ गया, गिव अप आपका आ गया, डेजर्ट इसमें आ गया आपका, लीव आ गया, क्विट आ गया, बहुत सारे बड़े, डिस्कार्ड, जेटिसन, वेव, बहुत सारे बड़े, रिजाइन। यहाँ देखो ऑप्शन नजर आ गया, फोर्स एक आपका राइट आंसर क्या, कीप आपका रखना होता है, और फोर्स एक छोड़ना है, त्यागना होता है, और चेरिश कर दुलारना होता है, दुलारना होता है, लाड प्यार करना होता है, और एन लाड बढ़ाना होता है। लाड से बना एन ई एन जुड़ते ही यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। पहले ये एडजेक्टिव था, अभी वर्ब बन चुकी है, और मैंने बता रखा आपको किसी भी एडजेक्टिव में ई एन आप ऐड करते हैं एज ए सफिक्स या एज ए प्रीफिक्स, कन्वर्ट इनटू वर्ब। वो वर्ड अब एडजेक्टिव नहीं देगा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वर्ब में, कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो 4 से क्या करेक्ट आंसर इसका, टेम्पेस्ट तूफान होता है, तूफान। और तूफान के लिए देखो टॉर्नेडो वर्ड यूज करते हैं अक्सर अपन, टाइफून वर्ड यूज करते हैं अपन, साइक्लोन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, वर्लपुल वर्ड इसके लिए, एडी वर्ड भी यूज करते हैं कई बार अपन। ये इसकी मैंने और अदर वर्ड तैयार करवा दिया आपको साइक्लोन के, तूफान के। और आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है स्टॉर्म, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ड्रामा जानते नाटक होता है, टेम्परेचर जानते हैं आप, तापमान होता है, और टेम्पटिंग, टेम्प्ट से बना लुभाना, किसी को लुभाना या अपनी ओर खींचना। लाइक आपको जो टेम्पटिंग वर्ड आता है अट्रैक्ट के लिए, उसके लिए कैजुअल वर्ड यूज करते हैं, किसी को मनाना, फुसलाना, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो टेम्पटेशन वर्ड, टेम्प्ट से बना। इंटाइस वर्ड भी सी सेंस में आता है आपका, ल्योर, अल्योर, ये वर्ड भी सी कैटेगरी में आते हैं अपने। टेम्पेस्ट का यहाँ राइट आंसर स्टॉर्म होगा, तूफान, जिसके लिए टॉर्नेडो, टाइफून, साइक्लोन, ये सारे इंडियन साइक्लोन्स के नेम है। टॉर्नेडो, टाइफून, ये यूज कर लेते हैं अपन सिनोनिम्स के तौर पे। वर्लपूल वर्ड कई बार चुका, और एडी वर्ड कई बार अपने एसएससी बैंक्स की बहुत सारी एग्जाम में रिपीटेड वर्ड सारे ये। भैया आपके साथ में उन्हीं वर्ड को डिस्कस किया जा रहा है,
जिसकी नीड है एग्जाम में। ऐसे तो वर्ड्स की लिमिट नहीं है, आप जितने पढ़ो उतने कम लगेंगे आपको। मैंने वही वर्ड चूज किए जो एग्जाम्स की नीड है, और ये बहुत सारे वर्ड कराऊंगा आपको 1 by 1 करके, मैं एक एक कर, बस सीरीज वाइज इसलिए लिए मैंने कि बीच में कुछ चेंज करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि अपन कुछ पैटर्न चेंज होता रहेगा साथ साथ में, और भी चीज साथ साथ में रेडी। ये नहीं सिर्फ वॉके भी तैयार करिए अपन यहाँ से, वॉकेब, ग्रामर, रीडिंग, पेपर, जितने भी डाउट्स और थोड़े बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में, वो पढ़ने की लिमिट नहीं है। मैं उतना ही कराऊंगा जितनी एग्जाम की नीड है आपको। जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कई बार बच्चों का मैसेज वीडियो मेंस के लिए, तो उसके लिए मैं काफी सारी आपको हिंट बताऊंगा, काफी सारे टिप्स बताऊंगा ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर जाओगे आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिजास्टर आपका आपदा होती है, आपदा या संकट कह दो, डिजास्टर। और देखो डिजास्टर से डिजास्टर्स वर्ड बनता है आपका एडजेक्टिव। यहाँ अपने एग्जाम में स्पेलिंग वर्ड बनता है, देखो डिजास्टर वर्ड में हमने ओयू से, जैसे ओयू सेट किया यहाँ से ई रिमूव हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। स्पेलिंग वर्ड ही पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आपके, डी ट्रिपल एस बी, KVS, NVS, SSC, बैंक, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दो आप, ताकि ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से स्पेलिंग रिगार्डिंग वर्ड पूछते हैं आपसे। डिजास्टर आपदा संकट होते हैं, देखो डेथ कट हो गया, मृत्यु होती जानते हैं आप। और डेथ की एक बात बता दूं आपको मैं यहाँ से, देखो डाई वर्ड, डेथ वर्ड, डेड वर्ड और डेडली वर्ड। मैंने कहा साथ साथ मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं कि सिनोनिम्स कवर कराना आपको, जैसे गाइड वगैरह हम पढ़ते हैं आप लोग या और कहीं जगह पढ़ते हैं, सिर्फ आपको वर्ड का मीनिंग बता दिया, फ्री कर दिया आंसर, नहीं। इसके बियॉन्ड ध्यान को, डाई वर्ब होती है, डेथ नाउन होता है, डेड आपका एडजेक्टिव होता है, डेडली आपकी एडो। ये पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब तक पार्ट वर्ड की तैयार नहीं करूँ तब तक एंटीसिमिक वर्ड आने के बाद भी गलत होने चांस रहेंगे। डिपेंड करते हैं एग्जामिनर ने क्या पूछा, किस फॉर्म में दिया उसने वर्ड, उसी फॉर्म में इसका रिप्लाई करना आपको। एपिडेमिक महामारी होती है, a disease spreads in a large या वाइड एरिया, जिसके लिए आप पेंडेमिक वर्ड भी यूज करते हैं महामारी के लिए पर। ये एपिडेमिक पेंडेमिक दोनों सिनोनिम्स है, और एग्जाम्स में कई बार इनका वन वर्ड भी पूछा जा चुका, और अभी कोविड में सुना आपने पेंडेमिक, कोविड को पेंडेमिक नाम दिया गया था, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैली होती है। और एपिडेमिक वर्ड किसी कंट्री विशेष के लिए यूज कर लेते हैं, डिक्शनरी में इन दोनों को सिनोनिम्स कह सकते हैं एग्जाम्स के ऑप्शन में। मिस फॉर्चून आपका दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य कह दो, या मतलब जिंदगी में कुछ चीजें, आपदा कह दो एक तरह से, मुसीबत कह दो एक तरह से, मिस फॉर्चून आपका, दुर्भाग्य दो, मुसीबत कह दो आप। फॉर्चून सौभाग्य होता है आपका, और फॉर्चून का एंटो बनता है मिस फॉर्चून, नेगेटिव वर्ड था आपका। और डिरेलमेंट का मतलब पटरी से उतर जाना, पटरी से उतरना, पटरी से उतरना। देखो डिरेलमेंट कट हो गया आपका, एपिडेमिक कट हो गया, डेथ कट हो गया, आपका राइट आंसर फाइंड आउट हो गया यहाँ पे मिस फॉर्चून। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था अपना रैलिस, एंजॉय, आनंद, आनंद। देखो रियलाइज कट हो गया आपका, रियलाइज मतलब महसूस करना होता है, रियलाइज करना होता है चीज को, महसूस करना। टेस्ट आप जानते हैं स्वाद होता है, एंजॉय जानते हैं खुशी आनंद होता है, और रिवील का मतलब होता है भेद खोलना। ये आपका डिस्क्लोज के सेंस में यूज करते हैं, डिस्क्लोज। और यूं कह सकते हैं आप कंसील का ये एंट होता है, छुपाने के सेंस में, कंसील का एंट होता है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे एंजॉय। क्लियर है। तो दोस्तों मजा आ गया होगा आपको ये सेशन देख के आज वाला, इसमें मैंने टॉप 15 वर्ड डिस्कस कर लिए साथ में, और इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी बता दी है कि जो भी स्टूडेंट पैसिव वॉइस, नरेशन और वर्ब की फॉर्म, जिनको भी डाउट है, दिक्कत आ रही है, वर्ब की फॉर्म्स परचेज कर ले ऐप से अपने। और पैसिव वॉइस, नरेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस 2000 क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, एक जगह वन जगह कहीं कलेक्शन नहीं मिलेगा ऐसा आपको। और इस पर इतनी मेहनत लगी, कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लोगे किस तरह कलेक्शन किया गया है। और जो मिनिमम प्राइस रखी है, यदि वो आप देखेंगे, आप मेरी जगह होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई में इतनी मेहनत सामने, जो चार्जेस रखा है बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है आप लोगों के लिए, कि इजीली आप लोग परचेज कर सको, पढ़ सको, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन में मैं आपके लिए मदद कर सकता हूँ। क्लियर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं आगे।